जय हिंद दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इवनिंग शिफ्ट सॉल्व करेंगे एसएससी जेईई का जीके का पोर्शन, ठीक है। जो 2019 में जो 26 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में, उसी को हम लोग आज जीके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग बताएंगे टिहरी बांध किस नदी पर बना था। तो टिहरी बांध देखिए जो बना है, ठीक है, टिहरी बांध बना है दोस्तों भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर? तो भागीरथी नदी पर, ठीक है। भागीरथी नदी पर कौन बना है दोस्तों? टिहरी बांध बना है, ठीक है। टिहरी बांध के सेफ्टी के लिए देखिए कोटेश्वर बांध भी बना है उसी के पास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष में कौन से वर्ष में आयोजित ओलंपिक खेलों की 400 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में पीटी उषा 0.01 सेकेंड से कांस्य पदक चूक गई थी, ठीक है। पीटी उषा कौन से सन में 0.01 समय से जो है कि कांस्य पदक से चूक गई थी? तो जवाब देंगे आप लोग। देखिए सही आंसर है दोस्तों 1984, ठीक है, 1984 ये सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा की सीमा से जुड़ी नहीं है, ठीक है। तो हरियाणा से दोस्तों कौन नहीं जुड़ा है? देखिए राजस्थान जुड़ा है, सटे है, हिमाचल प्रदेश भी जुड़ा है, पंजाब भी जुड़ा है, ठीक है। तो ये तो नहीं होंगे। कौन सा पूछा है नहीं जुड़ा है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर नहीं जुड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है परंतु वह उस पद के लिए पात्र नहीं है, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति उम्मीदवार है, किसी चीज़ के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों जब कोर्ट को मालूम चलता है कि ये व्यक्ति उसके लिए पात्र ही नहीं है, तो कौन सा रिट जारी होता है? तो दोस्तों ये जारी होता है अधिकार परीक्षा, इसी को को वारंटो कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसको भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जो ऑप्शन है सीवी रमन, के.एस. कृष्णन, M.N. साहा, बीरबल साहनी। तो सही दोस्तों आंसर हो जाएगा के.एस. कृष्णन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा मेघालय से जुड़ी है? ठीक है दोस्तों, देखिए भूटान हो जाएगा, ये नहीं होगा, नेपाल भी नहीं होगा, म्यांमार भी नहीं होगा, मेघालय दोस्तों जुड़ा है बांग्लादेश, ठीक है। और मेघालय में आपको बताया था कि बादल जब गरजते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? गारो खासी जयंतिया, वहाँ पे ये पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भौतिक विज्ञानी का यह कथ्य है कि भौतिकी हमेशा एक जुआ है? ये कथन किसका है दोस्तों? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, कि स्टीफन हॉकिंग, कि आइजैक न्यूटन, कि डेविड ग्रॉस। तो सही आंसर है डेविड ग्रॉस, ठीक है, ये डेविड ग्रॉस का कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारत की संविधान की संघ सूची के तहत है? तो दोस्तों संघ सूची के तहत कौन सा है? तो रेलवे है, ठीक है। ये वन भी नहीं है, जेल भी नहीं है, तीर्थ यात्रा भी नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारत की संविधान की संघ सूची के तहत है? तो कौन सा है? रेलवे, ठीक है दोस्तों। ये तो इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट बात, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। देखिए इस सूची को 3 भागों में बांटा गया है। पहला संघ सूची, ठीक है, दूसरा राज्य सूची, ठीक है, और तीसरा समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची, ठीक। तो संघ सूची में देखिए दोस्तों टोटल 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। और राज्य सूची में दोस्तों देखिए 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में दोस्तों 52 विषय है, ठीक है, याद रख रहिएगा। तो ये जो है वो संघ सूची में आता है। कौन? ये देखिए संघ सूची का मतलब है केंद्र, केंद्र के लिए, ये राज्य के लिए ये समवर्ती सूची है, देखिए, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? रेलवे। अगला क्वेश्चन देखिए, रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 2 फरवरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था? भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया दोस्तों कौन सा था? तो अप्सरा। कौन सा आंसर हो जाएगा? अप्सरा, ठीक है। तो ये देखिए कुछ 10 क्वेश्चन थे, हम आगे फिर बताते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों कुल श्रृंखला दोस्तों लगभग 38 क्वेश्चन का है, ठीक है। तो अब देखिए अगला देखिए, तो देखिए दोस्तों 11वां प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो देखिए हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। और ये कौन से दोस्तों वर्ष में? तो ये देखिए
ये 1938 में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। ये अधिवेशन दोस्तों देखिए किसमें हुआ था, तो 1938 में ये अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। और उसके बाद देखिए दोस्तों 1939 में भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही की गई थी। कैसे? क्योंकि उसमें जो महात्मा गांधी जी के जो प्रत्याशी मतलब उठाना चाहते थे कि चुनाव में आप खड़ा हुए, चुनाव हुआ था उस समय पट्टाभी सीतारामैया के साथ, तो उसमें भी सुभाष चंद्र बोस ये चुनाव जीत गए थे और अध्यक्ष वही बने थे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, झेलम नदी की, ये देखिए ये 1939 वाला अधिवेशन दोस्तों ये त्रिपुरी में हुआ था, ठीक है, त्रिपुरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, झेलम नदी की एक सहायक नदी है, कौन सा है? तो सही जवाब है पोहरू, ठीक है। सही कौन है? पोहरू। ये क्या है दोस्तों? झेलम नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध यात्री डुटर्टे बारबोसा कहाँ का निवासी था? ठीक है दोस्तों, ये निवासी था पुर्तगाल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव का कौन सा अंग विद्युत आवेग में प्रकाश के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो ये ऑप्शन पढ़ेंगे आप तो आंखों की नस, दृष्टि पटल, नेत्र पटल की आंख की पुतली। दोस्तों आपको जवाब होगा दृष्टि पटल अर्थात रेटिना, ठीक है, दृष्टि पटल अर्थात रेटिना। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी जोड़ी गलत रूप से मिलाई गई है? तो कौन सी जोड़ी है? देखिए चार्ल्स डार्विन का कहना था कि मिट्टी की उर्वरता में केंचुओं की भूमिका है, ठीक है। ये तुम्हारी हमें देखिए बताना है, गलत बताना है, कौन सा गलत है। तो ये तो सही है, ये इनका कहना सही है। अगला देखिए, ग्रेग मेंडल ने क्या कहा था कि जेनेटिक्स के जनक, ठीक है, जेनेटिक्स के जनक, तो ये भी सही है। ग्रेग मेंडल कौन थे? जेनेटिक्स के जनक थे ग्रेग मेंडल, ये भी सही है। अगला देखिए, अगला ऑप्शन JBS हल्दाने, इन्होंने कहा कि जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, तो ये भी सही है। मैक्सवेल ने जीवन की एक मूल इकाई के रूप में DNA, देखिए दोस्तों ये गलत है क्योंकि मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकी का सिद्धांत दिया था, ठीक है, इसलिए हमें गलत बताना था, तो हमारा सही ऑप्शन यही वाला होगा, ठीक है। सही ऑप्शन कौन सा होगा? यही वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने का अधिकार है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल के तहत क्षमा करने का अधिकार है? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई अगर सजा सुना दिया तो ये राष्ट्रपति उस सजा को माफ कर सकते हैं, तो कौन से आर्टिकल के तहत दोस्तों? ये है आर्टिकल नंबर 72, ठीक है, आर्टिकल 72, ठीक है। और देखिए यहाँ पे राज्यपाल को भी क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, तो वो दोस्तों देखिए 161 आर्टिकल 161 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, दिल्ली। तो नाबार्ड का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। आपसे पूछेगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को याद रख लीजिएगा, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कौन सा एकमात्र वर्ष है जिस वर्ष भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था? दोस्तों ये देखिए 1975, 73, 71, 80, तो दोस्तों ये सही ऑप्शन है 1975। 1975 ही मात्र एक ऐसा वर्ष है जिस वर्ष में भारत ने हॉकी का विश्व कप जीता था, ठीक है, उसके बाद विश्व कप नहीं जीता। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय इनके परामर्श से की जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में जब जिला में जब जज का जब नियुक्ति करना होता है तो किसके परामर्श मतलब किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल उस राज्य के हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनसे परामर्श यानी सलाह लेकर के राज्यपाल ही जिला के जज का नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए अभी आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, अभी इसके आगे देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए अब हम लोग 20वां क्वेश्चन देखेंगे कि परमाणु संख्या वाले तत्व प्रतीक 2 के बराबर क्या है? मतलब किसी का परमाणु क्रमांक मतलब 2 है तो वो क्या है, ठीक है। तो वो दोस्तों क्या होगा? हीलियम होगा। आपको पता है कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम में आता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी है? तो दोस्तों पीली क्रांति का मतलब होता है तिलहन, ठीक है, पीली क्रांति तिलहन से जुड़ी है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में 26 मई किसके सम्मान में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में दोस्तों 26 मई APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में मनाया जाता है विज्ञान दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट अर्थात VISL कहाँ स्थित है? दोस्तों ये आपका स्थित है कर्नाटक में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, साइट भारत में 1 वर्ष लंबी उपग्रह आधारित शिक्षा प्रणाली थी। इस साइट में ई से क्या तात्पर्य है? देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि साइट के बारे में समझाया है, फिर बोला है कि साइट में इसके में ई का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इकोलॉजी नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा, इन्वायरमेंट नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, देखिए मैंने नीचे साइट का फुल फॉर्म लिख रखा है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। देखिए यहाँ पे ई का पूछा है, तो ई का एक्सपेरिमेंट है, और भी कुछ पूछा जा सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां के ज्येष्ठतम पुत्र का क्या नाम था? दोस्तों औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद बख्श कि शाह शुजा। दोस्तों शाहजहां के ज्येष्ठतम पुत्र यानी बड़े पुत्र का नाम दारा शिकोह था। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और उसके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है? तो ये आसान क्वेश्चन आप जानते हैं कि पहली अनुसूची में ही राज्य एवं क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ये पहली अनुसूची है, यानी प्रथम अनुसूची। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अब 28वां क्वेश्चन देखते हैं कि धुआंधार जलप्रपात नदी द्वारा निर्मित हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी द्वारा निर्मित हुआ है दोस्तों? तो नर्मदा नदी आंसर हो जाएगा आपका, नर्मदा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की भाषा में URL में R से क्या तात्पर्य है? तो देखिए दोस्तों R का मतलब इसमें रिसोर्स होता है, मैंने नीचे लिख रखा है URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो यहाँ पे R का फुल फॉर्म पूछा है, तो आपका हो जाएगा रिसोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थल की खोज सर्वप्रथम की गई थी? तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी किसमें? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कारक नहीं है जिस पर ताप के प्रतिरोधकता पर निर्भर होता है? ठीक है, मतलब कि तार की प्रतिरोधकता पर निर्भर नहीं होता, इसमें कौन सा कारक नहीं है? देखिए ये आपका पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है, पदार्थ का घनत्व की पता की, देखिए पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ आपको, R = रो इंटू L/A। ठीक है, तो देखिए ये होता है पदार्थ की प्रतिरोधकता। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, डिपेंड करता है, ये क्षेत्रफल पर देखिए डिपेंड करेगा, फार्मूला में है, तार की लंबाई पे भी डिपेंड करेगा, और ये जो है पदार्थ की प्रतिरोधकता। पदार्थ की प्रतिरोधकता का मतलब ये दोस्तों रो हो गया, मतलब पदार्थ की प्रतिरोधकता के पदार्थ के मटेरियल के ये देखिए किस पे नहीं करा तो पदार्थ का घनत्व। ठीक है, इसमें देखिए कोई भी घनत्व वाला फार्मूला में कोई भी पद नहीं है जिसमें घनत्व हो। ठीक है, तो इसलिए पदार्थ के घनत्व पर डिपेंड नहीं करेगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रसिद्ध विज्ञान कहानी लेखक द्वारा अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में प्राध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया था? दोस्तों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा H.G. वेल्स। ठीक है, H.G. वेल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? तो चार्ल्स बेबेज ने की, कि डगलस एंजेलबर्ट ने की, कि टेड नेल्सन ने की, कि एलन के ने की? दोस्तों सही ऑप्शन है, इसमें सही विकल्प हो जाएगा डगलस एंजेलबर्ट ने माउस की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के प्रथम भूकंप संसूचक का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने, कि तोमाकी यामाडा ने, कि झांग हेंग ने, कि अलीको अरिया ने? तो दोस्तों झांग हेंग ने सबसे पहले किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस यानी IACS की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस यानी IACS की स्थापना किसने की थी? तो महेंद्र लाल सरकार ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन महत्तम क्षुद्र ग्रह है? ठीक है, यानी एस्टेरॉइड। तो ऑप्शन है सेरेस है, कि एरोस है, कि पलास है, कि वेस्टा है? दोस्तों ये आपका सेरेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं? तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ओडिसी, कि मोबी डिक, कि उलिसिस,
कि वार एंड पीस, इसका अर्थ है युद्ध एंड शांति, तो ये दोस्तों यही ऑप्शन सही है, ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय युद्ध और शांति के लेखक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे, ठीक है दोस्तों, लियाकत अली खान, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये श्रृंखला आपको समझ में आया होगा। देखिए ये हम लोग इवनिंग शिफ्ट 26 नवंबर 2019 में जो इवनिंग शिफ्ट में जो एसएससी जेईई का जो पेपर हुआ था, तो उसके जितने भी स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन थे हम लोगों ने सभी देख लिया, टोटल 38 क्वेश्चन को, ठीक है। दोस्तों तो मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था, मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों इसका जवाब है होमोसेपियन। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियन है। अब दोस्तों आज का हम अपना प्रश्न देखते हैं कि आज का हमारा प्रश्न क्या है। तो दोस्तों आज का